Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeer Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई जैसे कि आपको अभी अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 तो क्लास 10 की साइंस, और पढ़ाने क्या वाली हूँ, पढ़ाई रही हूँ, बहुत अच्छे से चल भी रही है। जल्दी से अपने इसी बात पर रिव्यूज बता दो कि हाँ मैम हमारी बहुत अच्छे से साइंस चल रही है, क्या मजा आ रहा है पढ़ने में? बिल्कुल आ रहा होगा। स्टूडेंट्स आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो कर दीजिए। और भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या डिस्कस करेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जल्दी से आप अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए जिसके अंदर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। चलिए, One of the following plant hormone is responsible for the phenomena of phototropism in plants. This is okay. ये बोल रहे हैं कौन सा प्लांट हार्मोन होगा जो फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा प्लांट्स में। तो सबसे पहली बात, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? हाँ, तो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है बेटा, हम आपको बताते हैं, डोंट वरी। फोटोट्रोपिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब कि यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा लाइट। स्टिमुलस क्या होने वाला है आपका? स्टिमुलस यहाँ पर लाइट होने वाला है। डन। तो लाइट के लिए प्लांट क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। और ये ट्रॉपिज्म है, तो ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ट्रॉपिज्म मतलब कि एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है और ये आपका डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है ये आपका डायरेक्शनल होता है, मतलब कि जिधर से स्टिमुलस आएगा उधर साइड को ही प्लांट का रिस्पॉन्स भी होने वाला है। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था स्टूडेंट्स कि देयर इज अ प्लांट स्टेम हियर। क्या है? यहाँ पर आपके पास प्लांट की स्टेम है। तो आपको पता है स्टूडेंट, प्लांट की स्टेम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। अभी नाम नहीं रिवील करूंगी, रुको जरा। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, जब यहाँ से इमेजिन करो कि यहाँ से लाइट आ रही है, लेट्स सी इधर साइड से लाइट आ रही है आपकी, तो जब लाइट इधर साइड से आ रही है स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट की स्टेम होगी, दिस प्लांट स्टेम, ये प्लांट स्टेम ऐसे बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द लाइट। क्यों ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि ये जो हार्मोन है ना, ये इधर साइड को शिफ्ट हो जाएगा, और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेल एनलार्जमेंट। तो हम ये देखेंगे जिधर साइड शिफ्ट होगा उधर साइड की सेल्स लंबी हो जाएंगी, मतलब एनलार्ज हो जाएंगे स्टूडेंट, और यहाँ की सेल कम ग्रो कर पाएंगे क्योंकि सारा हार्मोन तो उधर शिफ्ट हो गया, तो इस वजह से आपकी स्टेम बेंड कर जाएगी। और कौन है ये हार्मोन? ये हार्मोन है आपका क्या? ऑक्सिन। क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका हार्मोन हो जाएगा ऑक्सिन। समझ में आई चीज आप लोगों को? समझ में आई? नहीं समझ में आई? आगे नहीं समझ में? तो ये हार्मोन हो जाएगा ऑक्सिन। तो ऑक्सिन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रोपिज्म। डन। इजी पेजी, इजी पेजी। जिब्रालिन लंबाई के लिए होता है, साइटोकाइनिन आपका सेल डिवीजन के लिए होता है, ठीक है। एल्ट्रोक्सिन ऐसा कोई हार्मोन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, आपको उतने हार्मोन याद रखने जितना आपको मैंने कराए हैं। चलें आगे बढ़ें। देयर इज नो प्लांट हार्मोन कॉल्ड वो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिग ट्री फॉल्स इन अ फॉरेस्ट। ओके, एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है फॉरेस्ट में, बट उसकी रूट अभी भी सॉइल के कॉन्टेक्ट में है। द ब्रांचेज ऑफ दिस फॉलन ट्री ग्रो अप स्ट्रेट, उसकी ब्रांचेज अभी भी स्ट्रेट ग्रो कर रही हैं। दिस हैपन्स इन रिस्पॉन्स टू वर्टिकली। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट, देखिए मतलब कि वो पेड़ गिरा होगा, तो पेड़ इज समथिंग लाइक, पेड़ गिर गया, इस तरीके से, और रूट्स ऐसे ग्रो कर रही हैं। ऐसे रूट्स यहाँ पर ऐसे ग्रो कर रही हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट, रूट्स जो है वो नीचे की तरफ को ग्रो कर रही हैं आपकी, और स्टेम जो है वो आपके ऊपर अपराइट जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट? आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि जो रूट होती है हमारी, क्या जो हमारी रूट होती है मैम, वो एक ऐसा प्लांट मूवमेंट दिखाती है। नीचे क्या है? नीचे ग्रेविटी। क्या है? नीचे ग्रेविटी है। तो रूट्स जो होती है, रूट्स मूव्स टूवर्ड्स दी ग्रेविटी, टूवर्ड्स दी ग्रेविटी, ग्रेविटी के टूवर्ड्स जाएगी स्टूडेंट वो। और हम ये देखते हैं रूट्स जो होते हैं वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स आती हैं, तो इसलिए वो क्या करती हैं, वो एक पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को शो करती हैं।
समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। और स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ पे स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम में आप देख रहे हैं स्टेम ऊपर की तरफ को ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर होगी लाइट, लाइट आ रही होगी वहाँ से, तो ऑक्सीजन वही काम करेगा और स्टेम बेंड करेगी लाइट की तरफ को। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, स्टेम ग्रो टूवर्ड्स द लाइट। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि स्टेम जो होती है वो क्या शो करती है, एक पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करती है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका जो प्लांट है वो ग्रेविटी और लाइट के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, ग्रेविटी और वाटर के लिए नहीं, क्योंकि ग्रेविटी और वाटर के लिए रूट से रिस्पॉन्स करती हैं। प्लांट का आप स्टेम का ऊपर जाने का रीजन क्या दोगे यहाँ पे? वाटर और मिनरल्स के लिए भी सिर्फ रूट रिस्पॉन्स करेंगी, वाटर और लाइट नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आपका आंसर हो जाएगा लाइट एंड ग्रेविटी। क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर लाइट एंड ग्रेविटी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से क्यों आपका ट्री वहाँ पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो प्लांट का रिस्पॉन्स है रूट्स का ग्रेविटी के लिए है और स्टेम का लाइट के लिए है। समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं स्टूडेंट वो कहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं बॉडी में? तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था स्टूडेंट कि आपके पास जो ब्रेन है, ब्रेन में आप देखते हैं यहाँ पे एक तरीके से ऐसे एक पार्ट होता है, एंड पार्ट जो होता है ब्रेन का, इसको हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट? मेडुला ऑब्लिंगेटा। और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट किसका होता है स्टूडेंट? ये पार्ट होता है आपका हाइंड ब्रेन का। किसका होता है ये आपका? ये आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी आपके इनवॉलेंट्री, क्या जितने भी आपके क्या होते हैं इनवॉलेंट्री, वो होते हैं सेंटर्स, मतलब कि जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी लाइन सेंटर हो गया, आपका कार्डियोवैस्कुलर सेंटर हो गया, आपका स्नीजिंग सेंटर हो गया, आपका कॉफिंग सेंटर हो गया, आपका वॉमिटिंग सेंटर हो गया, ये सारे के सारे सेंटर्स आपके इसमें पड़े हुए होते हैं। तो ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस है। तो स्टूडेंट ये सारे सेंटर्स कहाँ पड़े हुए होते हैं? आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा में पड़े हुए होते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? मेडुला इन हाइंड ब्रेन, क्योंकि फोर ब्रेन का पार्ट मेडुला नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड का कोई पार्ट नहीं होता है ऐसा मेडुला नाम का, एंड मेडुला मिड ब्रेन का पार्ट भी नहीं होता है, क्योंकि मेडुला इज अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिपेयर अवर बॉडी फॉर एक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इसमें से कौन सा हार्मोन होता है स्टूडेंट जब हम किस में होते हैं? इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं। तो कौन सा हार्मोन हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर करता है? तो स्टूडेंट आपको पता है ये पॉइंट, हमारी बॉडी को कौन सा हार्मोन प्रिपेयर करेगा? जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या था, ये आपका हार्ट है, क्या है स्टूडेंट? ये है आपका हार्ट। डन? यस मैम, ये हमारा हार्ट है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, एंड यहाँ पर देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड किडनी, और इस किडनी के टोपे हैं, इस किडनी के टोपे हैं, इस किडनी को के टोपे को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट इस एड्रिनल ग्लैंड से क्या होगा, ब्रेन यहाँ से रिस्पॉन्स करेगा, कुछ यहाँ से सर्टेन न्यूरॉन्स आएंगे और वो न्यूरॉन्स आके इस एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे यहाँ से, और ये यहाँ से एक हार्मोन रिलीज करेगी एड्रीनालिन, एड्रीनालिन। और ये एड्रीनालिन क्या करेगा स्टूडेंट? ये ब्लड में जब हार्ट के पास पहुंचेगा तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा, ये स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देगा, इवन ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स पर जाएगा, वहाँ से ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। समझ गए? तो कौन सा हार्मोन होगा? विच हार्मोन प्रिपेयर अवर बॉडी फॉर एक्शन। तो इमरजेंसी हार्मोन में मैंने आपको कौन सा हार्मोन बताया है? एड्रीनालिन हार्मोन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ गए आप ये वाला पॉइंट? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। टेस्टोस्टेरोन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ कराता है, जैसे कार्टिलेज की, मसल्स की, बोन्स की। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्या ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, डिक्रीज करता है उसके लेवल को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एड्रीनालिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5, द बेंडिंग ऑफ द रूट ऑफ अ प्लांट अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ अ लाइट इज कॉज्ड बाय अ प्लांट हार्मोन कॉल्ड। ये बोल रहे हैं रूट की जो बेंडिंग है किससे? लाइट से। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से जो आपकी रूट होती है वो कहाँ को बेंड करेगी स्टूडेंट? अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट बेंड कर जाएगी। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन प्रमोट प्लांट ग्रोथ। ज्यादातर जो आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट वो क्या प्रमोट करते हैं? वो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अ प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ इज, ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा? मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट कि आपके पास जो प्लांट हार्मोन्स होंगे, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट हमारे, हम देखते हैं कि आपके पास 2 टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं आपके क्या, जो ग्रोथ स्टिमुलेटर्स हैं, ग्रोथ स्टिमुलेटर्स हैं, और एक है स्टूडेंट आपके पास जो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। तो
तो मैंने आपको बताया था जो आपके ग्रोथ स्टिमुलेटर्स होंगे वो आपके 4 होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और आपका साइटोकाइनिन, और एक और था स्टूडेंट इथाइलिन। इथाइलिन के दोनों फंक्शन होते हैं बट मेजरली उसका काम होता है प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर, और इनहिबिटर में आपका एक ही होता है एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड, ABA। समझ गए? ये क्या करता है स्टूडेंट, ये एक तरीके से स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, ये स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि प्लांट जब भी स्ट्रेस में होता है तब ये रिलीज होता है। बट ये प्लांट के लिए अच्छा काम कर रहा होता है। हमें लगता है यार ये बुरा काम कर रहा है, बट ये बुरा काम नहीं कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। बेटा क्या अच्छा काम कर रहा है? ये अच्छा काम कर रहा होता है स्टूडेंट्स के। ये देखो जब ये रिलीज होता है तो हम ये देखते हैं ये क्या करेगा, प्लांट को पहले बात तो सीड को डॉर्मेंसी वाली स्टेट में लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, अगर वो सीड आपका एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसके पास ना मॉइस्चर है ना खाना है कुछ भी, और वो अगर ग्रो कर गया तो चलो जब तक तो उसके पास कॉटलडन में खाना है तो वो काम चला लेगा अपना, बट जब पानी नहीं मिलेगा तो ग्रो कैसे करेगा? डेथ हो जाएगी उसकी। तो इससे अच्छा है डेथ मत कराओ, उसको इनएक्टिव स्टेट में ले जाओ। फिर स्टूडेंट ये क्या करता है, जब प्लांट के पास सही से एनवायरनमेंट नहीं है, वो सही से नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, तो ये सारी लीव्स को झाड़ देता है, जिससे पतझड़ के मौसम में यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ रहे हो वाला पॉइंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड। समझ गए? एब्सिसिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। इथीन कोई आपका एक कंपाउंड होता है, ये कोई एसिड नहीं होता है, इथाइलिन होता है वो आपका। नेक्स्ट स्कॉर्बिक एसिड आपका एसिड होता है बट दिस इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन होता है बट वो ग्रोथ स्टिमुलेटर होता है, वो सेल डिवीजन करवाता है। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रॉपिज्म। इसमें से क्या चीज ट्रॉपिज्म नहीं है? देखिए आपको स्टूडेंट मैंने ट्रॉपिज्म पढ़ाया था, दे आर द 5 टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म। फोटो के अंदर मैंने पढ़ाया था कि आपका जो स्टिमुलस है वो लाइट होगा, प्लांट लाइट के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करेगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टेम का बेंट होना टुवर्ड्स द लाइट इज द फोटोट्रॉपिज्म। मैंने जो जितने भी ट्रॉपिज्म्स होते हैं स्टूडेंट वो आपके ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं आपके? ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं आपके। बट ये नॉट अ ट्रॉपिज्म पूछ रहे हैं, मैं आपको पहले ट्रॉपिज्म बता रही हूँ। और ये कैसे होते हैं स्टूडेंट? ये आपके डायरेक्शनल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? ये डायरेक्शन होते हैं। मतलब डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? जहां से स्टिमुलस आएगा ये उधर को ही रिस्पॉन्स करेंगे। क्या मतलब कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो लाइट वहां से आ रही है और मान लो मैं एक स्टेम हूँ, तो मेरा काम क्या है? चुगली करना। अरे तुम्हें पता है उस स्टेम के तो इतने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, मैं ऐसे चुगली करने जा रही हूँ, तो एकदम से ऐसी लाइट आता है तो मैं एकदम से लाइट की तरफ को बेंड कर दूंगी, अरे लाइट तुम आ गई ऐसे। फिर मान लो उधर से आएगी तो मैं एकदम पीछे मुड़ूंगी, लाइट मतलब जहां से भी लाइट आएगी मैं उधर साइड को मूवमेंट दिखाऊंगी अपनी। समझ गए? तो वो होते हैं आपके ट्रॉपिज्म। बट ये पूछ रहे कौन सा इनमें से ट्रॉपिज्म नहीं, तो पढ़ लेते हैं चलिए। तो ग्रोइंग ऑफ अ पॉलन ट्यूब इन रिस्पॉन्स टू अ शुगरी सब्सटेंस। तो स्टूडेंट पॉलन ट्यूब की ग्रोथ मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से, ये फीमेल पार्ट था फ्लावर का, गाइनोशियम हम इसको बोल देते हैं। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये जो पॉलन ट्यूब है इस तरीके मतलब ऐसे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द ओव्यूल हेयर। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं इसके अंदर मेल गैमेट्स है, तो ये क्या है? इसके एक पर्टिकुलर मतलब स्टिमुलस इसका यहाँ से आ रहा है, तो हम ये देखते हैं इसकी ग्रोथ भी इधर साइड को ही हो रही है, तो एक डायरेक्शनल है ये तो। और ये एक ट्रॉपिज्म होता है, इसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म, इसमें जो स्टिमुलस है आपका, स्टिमुलस होता है आपका केमिकल में भी क्या? शुगरी सब्सटेंस। तो मैम ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। यस मैम। नेक्स्ट, फोल्डिंग अप लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। जब आप टच करते हैं तो सेंसिटिव प्लांट की लीव्स फोल्ड हो जाती हैं। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए होता है, ये भी बात मैंने आपको बता रखी है। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर आपको पता है जो लीफ होती है वो स्वोलन बेसल पार्ट जिसको हम पुलवाइनस बोलते हैं उससे अटैच रहती है यहाँ पे ऐसे, और फिर ये उसके ऊपर लीफलेट लगी हुई रहती है ऐसे, पुलवाइनस और लीफलेट, पुलवाइनस और लीफलेट। समझ गए? तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये जो पुलवाइनस होता है, इस पुलवाइनस में इस तरीके से क्या होती हैं आपकी प्लांट सेल्स होती हैं, और इन प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है बेटा? इनके अंदर वाटर होता है। अब हम ये देखते हैं कि वाटर ना यहाँ से इसका लॉस हो जाता है, जैसे कोई इसको टच करेगा ना, टच एक रिस्पॉन्स आएगा तो ये लॉस हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि टच इसने यहाँ किया बट पूरी लीफलेट्स बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये कोई डायरेक्शनल वो नहीं है, और ये कोई ट्रॉपिज्म मतलब कि ये आपका क्या है? ये आपका एक नेस्टिक मूवमेंट है। क्या है स्टूडेंट? ये आपका नेस्टिक मूवमेंट है। समझ गए वाला पॉइंट? ये नहीं समझे? जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट आते हैं वाइंडिंग ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। हम ये देखते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से जब आपको सपोर्ट मिलता है तो जो आपकी टेंड्रिल होती है वो इस तरीके से ऐसे कॉइल कर जाती है इस पर। तो ये आपका क्या है? ये आपका एक ट्रॉपिक मूवमेंट है। क्या है? ये आपका एक ट्रॉपिक मूवमेंट है। हाँ, तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है ना टेंड्रिल को एक सपोर्ट मिला, तो स्टिमुलस एक सपोर्ट था, टच इज द स्टिमुलस ना हियर।
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एकदम से टंडल ऊपर चढ़ गई उसके, तो मतलब कि उसने उसी साइड को रिस्पॉन्स किया जब उसने टच किया सपोर्ट को। नेक्स्ट आते हैं ओपनिंग अप अ लीफ ऑफ अ डेजी फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट जो आपका डेंडिलियन डेजी फ्लावर जो होता है वो लाइट में भी कैसे, लाइट यहाँ पे स्टिमुलस है बट लाइट के कोई डायरेक्शन पे नहीं वो काम कर रहा, वो लाइट की इंटेंसिटी पर रिस्पॉन्स कर रहा है। लाइट अगर ब्राइट है तो वो ग्रो मतलब अच्छे से खिला हुआ है, बट जब लाइट डिम होने लगती है तो बंद होने लगता है। तो ये एक नेस्टिक मूवमेंट है जहां पर प्लांट रिस्पॉन्स तो कर रहा है बट वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है जहां से स्टिमुलस आ रहा है। तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। तो आप देखो कहीं पर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन एक साथ आ रहा है, डी वाले में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, आंसर इसका डी हो जाएगा। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो स्टूडेंट आंसर विल बी डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द हार्मोन विच इज एसोसिएटेड विद द मेल प्यूबर्टी इज कॉल्ड। मेल प्यूबर्टी से कौन सा हार्मोन एसोसिएटेड रहता है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था कि प्यूबर्टी जो होती है मेल्स के अंदर वो 12 से मतलब कि 13 से लेके 14 साल की उम्र में हिट करती है ना, इतने साल की उम्र में हिट करती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो चेंजेस क्या होते हैं इस हार्मोन की वजह से? इसकी हार्मोन की वजह से चेंजेस होते हैं कि मेल्स में डीप वॉइस हो जाती है, डीप बहुत ही भारी आवाज हो जाती है। मस्कुलिन, जो मेल्स जो मस्कुलर होते हैं ना, जो मस्कुलिन कैरेक्टर होता है ये भी किसकी वजह से आता है स्टूडेंट? इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है। फिर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ देखते हैं? हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि आपका यहाँ पे कि ये क्या करता है, ये प्यूबिक हेयर इसकी वजह से आते हैं, बियर्ड, आपका मुस्टैक्स, ये सारी की सारी किसकी वजह से आती हैं स्टूडेंट? ये सारे के सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। इवन आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट वो भी आपका किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो हार्मोन जो प्यूबर्टी से एसोसिएटेड होता है वो कौन सा है? आपका टेस्टोस्टेरोन है। समझ गए, टेस्टोस्टेरोन आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फीमेल हार्मोन है। एड्रेनालिन एक स्ट्रेस हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है विच इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। समझ गए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है स्टूडेंट जो पेयर में प्रेजेंट नहीं होती है? क्या जो पेयर में प्रेजेंट नहीं होते? पेयर मतलब कि जो दो नहीं है नंबर में। तो आपको पता है स्टूडेंट एड्रिनल ग्लैंड तो पेयर में होती है, किडनी के ऊपर होती है पड़ी हुई। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड किडनी पर होती है, कौन से हार्मोन को रिलीज कर रही होती है? एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज कर रही होती है। पिट्यूटरी, मैम पिट्यूटरी तो सिंगल ग्लैंड होती है विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, और ब्रेन में भी कहाँ पर? बिलो द हाइपोथैलेमस। तो हम ये देखते हैं ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। टेस्टिस भी पेयर में होते हैं और ओवरीज भी आपकी पेयर में होती हैं। टेस्टिस किस में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं आपके मेल्स में, और ओवरी किस में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट? ओवरी प्रेजेंट होती है आपकी फीमेल्स में। समझ गए, समझ गए, और पेयर में होती है। तो आंसर विल बी पिट्यूटरी। आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी स्टूडेंट, देयर इज अ न्यूरॉन हियर, एक न्यूरॉन का एंड पार्ट है और दूसरे न्यूरॉन का ये स्टार्टिंग पार्ट है ऐसे। तो हम ये देखते हैं दिस इज द एंडिंग ऑफ न्यूरॉन, ये एंडिंग है न्यूरॉन की, और ये दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ऑफ न्यूरॉन। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट? देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप। माइक्रोस्कोपिक गैप क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक गैप का मतलब होता है बेटा कि देयर इज अ गैप जो विच इज नॉट विजिबल विद अ नेकेड आई। ये आपका नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, मतलब कि आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आप ये देखोगे कि जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन से पूरी तरीके से कंप्लीटली अटैच नहीं होते। देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप इन बिटवीन। तो स्टूडेंट उसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं उसको? साइनैप्स बोलते हैं। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा आपका? साइनैप्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका। तो नर्व जंक्शन, सेंसरी जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये नहीं होंगे। समझ गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइनैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी स्टूडेंट कि जो ग्लैंड्स आपकी एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, जो ग्लैंड्स आपकी कैसे एक्ट करती हैं? एक्ट एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। वो ग्लैंड्स आपकी कहलाती हैं कौन सी? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं स्टूडेंट वो आपकी, क्योंकि उनकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी होती है। एक्सोक्राइन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सोक्राइन एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो मतलब के एंजाइम्स वगैरह को भी रिलीज कर रही होती हैं, और एंडोक्राइन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वो हार्मोन को रिलीज कर रही होती है। तो मैंने आपको उनको हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स या फिर मिक्स ग्लैंड्स बोलते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी स्टूडेंट्स, वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये थी कि आपका
3 ग्लैंड्स थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। एक तो थी आपकी पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज में मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को रिलीज करती है। इसकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी क्या होती है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, और इसकी एंडोक्राइन एक्टिविटी क्या होती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रिलीज करना। फिर मैंने आपको टेस्टिस पढ़ाया था, ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, क्योंकि ये स्पर्म प्रोडक्शन भी कराता है और साथ में हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं आपका नेक्स्ट था ओवरी। ओवरी भी आपकी एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों एक्टिविटीज को रखती है, क्योंकि ये ओवम भी प्रोड्यूस करती है और साथ में स्टूडेंट क्या करती है, ये साथ में आपका हार्मोन भी सिक्रीट करती है। तो इसकी 2 एक्टिविटीज होगी ना, योर सब्सटेंस को भी रिलीज कर रहे हैं हार्मोन्स के साथ साथ। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, टेस्टिस, ओवरी, पैनक्रियास। तो मतलब क्या बचा, पिट्यूटरी, क्योंकि आपको पता है पिट्यूटरी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो सिर्फ हार्मोन को ही सिक्रीट करती है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग, चले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी है, अरे बहुत इजी है, अब तो मेरे स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू। ड्वार्फिज्म क्या था, देखो मैंने आपको एक हार्मोन पढ़ाया था, देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड बेटा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है आपका, ये रिलीज होता है आपका पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मसल एंड, किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मसल एंड मसल बोन्स एंड कार्टिलेज। समझ के। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इस ग्रोथ हार्मोन की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी मतलब कि सही से ना बन पाए, तो देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड ड्वार्फिज्म। देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड ड्वार्फिज्म। क्या होता है इसमें, ड्वार्फिज्म नाम की एक प्रॉब्लम होती है। तो मतलब कि अगर इस हार्मोन की कमी होगी तभी जाके बंदे को ड्वार्फिज्म को, जो आपने बोने लोग देखे हैं, बोने जो होते हैं वो बोने क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन सही से नहीं बन पाता है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, बेटा थायरोक्सिन की जरूरत ही नहीं है, आप ड्वार्फिज्म की बात कर रहे हैं, ड्वार्फिज्म होता है ग्रोथ हार्मोन की वजह से। तो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया, क्योंकि थायरोक्सिन कौन सा हार्मोन होता है स्टूडेंट, थायरोक्सिन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बीएमआर, नॉट फॉर द ग्रोथ। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, भाई अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन होती तो क्या ड्वार्फिज्म होता, नहीं होता। क्या होता, क्या होता, जल्दी बताओ कौन सी प्रॉब्लम होती, जल्दी बताओ, जायजेंटिज्म होता। हाँ, लेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन का यहाँ पे क्या सीन है, एड्रीनलिन हार्मोन आपका एक इमरजेंसी हार्मोन होता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन होता है, समझ गए, यस मैम। नेक्स्ट, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो द आंसर विल बी डी। आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपका, डी हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की लेस सिक्रीशन की वजह से हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट, कोई भी बंदा ड्वार्फ हो सकता है। इजी पीजी, आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले। Next question. Next है question number 13. The dramatic changes in body features associated with puberty are mainly because of the secretions of. देखिए dramatic changes क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं फीमेल्स में एक बॉडी में शेप आ जाती है, ठीक है, कैसी शेप आती है, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, फीमेल का जो लोअर पार्ट होता है वो काफ़ी थिक हो जाता है, क्यों स्टूडेंट, वाइड हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, बिकॉज ऑफ द प्यूबर्टी। अब आपको एक चीज़ फैक्ट बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि आपने कभी अगर नोटिस किया हो तो मेल्स का जो नीचे का लोअर पार्ट होता है वो काफ़ी नैरो होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स, और फीमेल्स का वो काफ़ी ब्रॉड होता है। आपको पता है ऐसा क्यों, क्योंकि फीमेल्स को क्या करना होता है स्टूडेंट, बेबी को होल्ड करना होता है, मतलब प्रेगनेंसी होल्ड करनी होती है। तो यहाँ पर नीचे वाले रीजन में क्या होता है, देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड वॉस बेसिन की तरह होता है, वो नीचे वाला जो आपका क्या होता है, मतलब जो नीचे वाला आपका बोनी स्केलेटल होता है, तो वो आपका हड्डियों का ही स्ट्रक्चर जो होता है वो चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि उस वॉश बेसिन में बेबी का क्या होता है, बेबी वहाँ पे रहता है, सिट रहता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे। बट मेल्स को तो कोई प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं करनी है, तो इसलिए उनका जो लोअर बॉडी पार्ट होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, उसका नैरो होता है। समझ गए वाला पॉइंट। तो हम ये देखते हैं वो जो ड्रामेटिक चेंजेस है, मेल्स में मस्कुलिन फीचर्स आना, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, मेल्स में डीप वॉइस हो जाना, फीमेल में हाई पिच हो जाना, ये सारे चेंजेस क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स जो कौन रिलीज करते हैं स्टूडेंट, टेस्टिस और ओवरी। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आपको पता है स्टूडेंट टेस्टिस से क्या रिलीज होगा, टेस्टिस से रिलीज होगा आपका टेस्टोस्टेरॉन, और जो आपकी ओवरी होगी, ओवरी से क्या चीज रिलीज होगा स्टूडेंट, ओवरी से आपका रिलीज होगा क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम ओवरी, नहीं गलत है, टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम द टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी, ये स्टेटमेंट सही होगा। एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, गलत,
टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड नहीं, तो आपको आंसर मिल गया स्टूडेंट, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या आपको पता है टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन, एंड फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इजी, चले आगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। ओके, रिसेप्टर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, चलिए तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलस को क्या कर लेते हैं, उनको पता कर लेते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलस को पता कर लेते हैं। आपको पता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं या सेल्स है जो क्या कर रहे हैं, जो स्टिमुलस को भाप रहे हैं और आगे इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसीड कर रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स को दे रहे हैं। तो रिसेप्टर्स आपको मैंने बताया था स्टूडेंट कि रिसेप्टर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं वहाँ पे सब में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ रिसेप्टर्स सिर्फ लाइट को ही सेंस करेंगे, कुछ रिसेप्टर्स सिर्फ साउंड को ही सेंस करेंगे, जैसे कि आपके होते हैं फोनो रिसेप्टर्स। तो फोनो रिसेप्टर्स जो होते हैं स्टूडेंट, इसका स्टिमुलस क्या होता है, इसका स्टिमुलस होता है साउंड। फिर एक होता है बेटा आपका फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, इसका जो वो होता है क्या, इसका जो स्टिमुलस होता है वो होता है लाइट। फिर एक होते हैं आपके क्या, फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। एक होता है आपका कौन सा, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर में आपका क्या होता है, टेस्ट, आपका स्टिमुलस हो जाता है। फिर एक होता है आपका कौन सा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पहली बात तो नोज में होते हैं, और फॉर द स्मेल, स्मेल इनके लिए क्या हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे आपके थिग्मो रिसेप्टर्स। थिग्मो रिसेप्टर्स, तो थिग्मो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थिग्मो रिसेप्टर्स आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं, इनके लिए टच, हाँ पेन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इनके लिए स्टिमुलस हो जाएंगी। समझ के वाला पॉइंट आप लोग। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, जैसे कि गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट। ओके ठीक है, बात तो सही है कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। यहाँ से क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट वाला। ओके ठीक है, फिर बोथ गस्टेटरी, तो ये बात तो सही है ना, बात तो सही लग रही है ना आपको बिल्कुल, क्योंकि मैम आपने बताया हमें कि गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट करते हैं, मतलब टेस्ट को सेंस करते हैं, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को टेस्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, ऑल्फैक्टरी होते हैं वो। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट, गस्टेटरी टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ऑल्फैक्टरी जो होते हैं स्टूडेंट वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, नहीं भाई वो नोज में होते हैं आपके, और स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो आंसर विल बी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप, पहले इतने का ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। ये बोल रहे हैं कि जो आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं वो कहाँ से ट्रेवल करते हैं न्यूरॉन में। तो आपको ये चीज़ मालूम है स्टूडेंट, लेट मी मेक द न्यूरॉन फर्स्ट। देखो ये आपका न्यूरॉन है यहाँ पे, ठीक है। ओके तो इस तरीके से आपको पता है यहाँ पे ये निकले हुए होते हैं ब्रांचेस, इस तरीके से क्या निकले होते हैं स्टूडेंट, ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, और यहाँ पर आपके ये एंड पार्ट होता है। ज़रा नामकरण में अगर इनका देख लूँ तो नामकरण में हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे यही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट कि आपका ये जो है ये डेंड्राइड, क्या है स्टूडेंट, ये है आपके डेंड्राइड, और यहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ न्यूक्लियस हियर, इज अ व्हाट, इज द न्यूक्लियस हियर, एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। इसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और ये जो लंबा सा फाइबर है हम इसको बोलते हैं एक्सॉन। इसके ऊपर शीट भी होती है बट आई एम नॉट मेकिंग इट, एंड ये होता है आपका नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, या फिर इसको एक्सॉन एंडिंग भी बोलते हैं। तो हम ये देखते हैं सिग्नल कहाँ से कहाँ को ट्रांसमिट होता है स्टूडेंट। तो आपको पता है ट्रांसमिशन जो रहती है हमारी, पहले डेंड्राइड में आएगा, डेंड्राइड रिसीव करेगा उस सिग्नल को, देन वो जाएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा स्टूडेंट, वो एक्सॉन में जाएगा, एंड एक्सॉन से एक्सॉन एंडिंग में जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेंगे भाई, हम लोग यहाँ से क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, हम यहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले डेंड्राइड, डेंड्राइड से स्टूडेंट क्या आपका सेल बॉडी, डेंड्राइड से क्या हो जाएगा आपका सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी से क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका एक्सॉन हो जाएगा, और एक्सॉन से हो जाएगा आपका एक्सॉन एंड,
एक्सॉन एंडिंग या फिर नर्व एंडिंग, समझ रहे वाला पॉइंट। तो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल इन न्यूरॉन फ्रॉम डेंड्राइट से एक्सॉन नहीं, पहले डेंड्राइट से जाएगा सेल बॉडी। तो यहाँ पे तो सेल बॉडी से शुरू कर रखा है, ऑप्शन कैंसिल। ये है डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन एंड, ये सही है सी वाला। देखो आप यहाँ पे एक्सॉन एंड से थोड़ी जाएगा भाई, उल्टा थोड़ी भेजोगे तुम सिग्नल को। हाँ, तो स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। साइनेप्स में स्टूडेंट क्या होता है, केमिकल सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होते हैं। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टूडेंट, दिस इज द मैंने बताया था एक न्यूरॉन की एंडिंग होती है और एक न्यूरॉन की स्टार्टिंग होती है, ऐसे। तो ये तो एक न्यूरॉन का एंड पार्ट हो जाएगा और एक ये न्यूरॉन की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो मतलब कि जो इम्पल्स होता है, मतलब कि जो ट्रांसमिट होगा साइनेप्स पर, दिस इज द साइनेप्स। ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस गैप को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। तो हम ये देखते हैं कि जो सिग्नल है वो यहाँ पर आता है। तो हम ये देखते हैं एक्सॉन का, एक्सॉन ये हो गया आपका, तो ये आपका एक्सॉन का एंड हो गया। हाँ, और ये जो गए डेंड्राइट्स हो गए। तो अब आप देखो यहाँ पे एक्सॉन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, सेम न्यूरॉन थोड़ी, दो न्यूरॉन के बीच में होता है ये काम। सेल बॉडी टू एक्सॉन एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, सेम न्यूरॉन आएगा नहीं कहीं से कहीं तक भी, एडजेसेंट न्यूरॉन जो ऐसे हैं, ओके। तो डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सॉन एंड, डेंड्राइड एंड पहले नहीं आता, पहले एक्सॉन एंड आता है। तो एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइड एंड, तो आंसर विल बी डी। आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डी होगा। देखो ना आप यहाँ पे एक्सॉन एंड टू द एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइड एंड ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। देख लो, दिख रहा है डायग्राम के थ्रू। चलो स्क्रीनशॉट लो पहले आप इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट इज अ रिफ्लेक्स आर्क, दिस इज। तो आपको रिफ्लेक्स आर्क का एक सीक्वेंस पूछा हुआ है, सिंपल सी बात है। देखो क्या करना है, सबसे पहले एक रिफ्लेक्स आर्क बना लो। तो आपको पता है ये हो जाएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड हियर। और स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे लाइक दिस, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, मान लो ये किसी बंदे का हाथ है, ओके, दिस इज द हैंड ऑफ अ पर्सन, और इस पे बैठा हुआ है कॉकरोच। कौन बैठा हुआ है इसके ऊपर, इसके ऊपर बैठा हुआ है कॉकरोच। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले रिसेप्टर्स जो होंगे आपके, हाँ, थिग्मो रिसेप्टर्स, वो इस चीज़ को क्या करेंगे, फील करेंगे। थिग्मो नहीं, थर्मो रिसेप्टर, थिग्मो टच के लिए होता है। थर्मो रिसेप्टर्स होंगे जो हीट, कोल्ड, पेन, इन सबको फील करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रिसेप्टर जैसे, थर्मो रिसेप्टर्स जैसे ही पकड़ेंगे उस चीज़ को, तो वो किसको भेजेंगे, न्यूरॉन को। तो यहाँ पे डेंड्राइट होंगे, मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे, एंड इस तरीके से उसकी सेल बॉडी यहाँ होगी और उसका एक्सॉन वाला पार्ट यहाँ होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक और न्यूरॉन पड़ा हुआ होगा और यहीं पर ही, ऊपर नहीं जाएगी इन्फॉर्मेशन, यहीं पर ही ये न्यूरॉन डिसीजन लेगा और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन आएगा एंड वो न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा इस तरीके से और जाकर मसल को कमांड करेगा और मसल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ये कॉकरोच आपके हाथ से गिरेगा। डन। तो ये जो होता है स्टूडेंट, यही है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, सडन रिस्पॉन्स। आपने बिल्कुल सडन किया भैया, आपने ऐसे झटक दिया हाथ। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि ये जो है आपका जो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है वो होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन, और जो लेकर आ रहा है वो होता है आपका क्या, मोटर न्यूरॉन कमांड। और जो आपका यहाँ से ये जो न्यूरॉन है ये होता है आपका रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, या फिर हम इसको इंटर न्यूरॉन बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन। और ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में बैठा हुआ है। डन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्शन कुछ ऐसा है, मतलब ये जो पूरी बनी है ना, ये दिस आर्क, ये जो होती है ना, ये है पूरी आर्क, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो इस रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन है, इस रिफ्लेक्स आर्क में है बेटा आपका कौन, सबसे पहले है रिसेप्टर, सबसे पहले रिसेप्टर को पता चला, थर्मो रिसेप्टर्स को पता चला, या आपके जो टच वाले, टच आपको जो फील हो रहा है यहाँ पे। देन रिसेप्टर्स के बाद ये बात किसको पता चली, सेंसरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन से ये बात कहाँ पहुंची, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची। स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लिया और कमांड दी किसको, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन कमांड लेके कहाँ पहुंचा, मसल के पास, और मसल करके कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक डायग्राम भी आपको गिवन है कहाँ, एनसीईआरटी की बुक में, जहाँ पे आप हॉट प्लेट को छू रहा है वो बंदा। तो स्टूडेंट आप देखते हैं हम लोग इसका ऑप्शन, रिसेप्टर से मसल, लिस्ट से बाहर करो, रिसेप्टर से मसल। नेक्स्ट ये भी बाहर कर दो, मोटर न्यूरॉन डी वाला, एलिमिनेशन खेलो, एलिमिनेशन टेक्निक। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका क्या है, रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन,
रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से मसल। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आंसर हो जाएगा इसका सी। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो अब लोग आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू है? लेट्स सी कौन कौन से स्टेटमेंट्स स्टूडेंट ट्रू है। सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सडन जो आप एक्शन करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, जो भी चीज़ हो रही है उसके रिस्पॉन्स में, तो वो आपका क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सही बात है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैम पहला तो स्टेटमेंट ट्रू है। और तुम देख रहे हो एक चालाकी, सब में फर्स्ट डाल रखा है, तो मतलब हम एलिमिनेशन भी नहीं खेल सकते। अब हमें और पढ़ने पड़ेंगे। चलो ठीक है, पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट तो मैम सब में ही है। नेक्स्ट आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। ये बोल रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ? मसल्स तक। एक बात बताना मुझे, अगर तुम्हें अभी रिफ्लेक्स एक्शन याद हो, जो अभी बिल्कुल कराया मैंने यहाँ पे, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। हाँ, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड हियर। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट? हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड, तो कौन लेकर जाता है स्टूडेंट? आपका सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से। हाँ, सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से लेकर जाता है, और जो कमांड होती है वो वापस कौन लेकर आता है? मोटर न्यूरॉन। कहाँ तक? मसल तक। तो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएगा और मसल तक मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा। ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर होता है। तो इसलिए देखो क्या बोला है यहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, मोटर न्यूरॉन होगा। तो सेकंड ऑप्शन बाहर हो जाएगा लिस्ट से। हाँ, तो सेकंड कहीं पर है, जहां जहां सेकंड है वहां से हटाओ उसको। यहाँ पर सेकंड है, तो ये बोल रहे हैं ना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और यहाँ पर भी सेकंड है। तो दो ऑप्शन बाहर लिस्ट से, दो तो बाहर कर दिए। अब या तो बी है या फिर सी है। लेट्स सी। मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो रिसेप्टर से सिग्नल लेकर आते हैं। थर्ड भी ऑप्शन से बाहर है, वो रिसेप्टर से सिग्नल नहीं लेकर आते हैं, वो रिसेप्टर से जो सिग्नल आते हैं सेंसरी न्यूरॉन लेकर आते हैं, वो मोटर कमांड, मतलब मोटर न्यूरॉन मसल तक सिग्नल कमांड लेकर जाएंगे। द पाथवे ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू मसल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जो पाथवे होता है स्टूडेंट आपका, वो क्या हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि आप देख लो सारे ऑप्शन गलत है। ये पूरा पाथवे तो है ना, ये जो पूरा पाथवे है, समझ गए वाला पॉइंट? ये कहाँ से शुरू होता है? आपका रिसेप्टर से शुरू होता है, और कहाँ पर खत्म होता है? मसल तक खत्म होता है ट्रांसमिशन का। चले आगे बढ़ जाएं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैंडल करने देखा तुमने, तो बस थोड़ी सी ट्रिक्स, थोड़ी सी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी चालाकी आपको सारे क्वेश्चन से अच्छे करके डील करा देगी। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम ये देखते हैं स्टूडेंट, देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आईज हैं, ये आईज हैं, ठीक है, दो आईज मेरे को बनानी पड़ेंगी। देख रहे हो तो मेरा कोई नहीं। तो आप देखो यहाँ पर देयर इज अ, तो आप देखो स्टूडेंट दिस इज द प्यूपिल हियर। अभी मैं उसको किससे बनाऊँ? ऐसे ही बना लेती हूँ किसी भी कलर से। ये तो आप देखते हैं स्टूडेंट, ये जब जैसी लाइट जब आएगी, तो लाइट जब आएगी, तो अब लाइट कैसी है? लाइट मान लो बहुत तेज है, ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट है, तो इस तरीके से ना अंदर को और भी अंदर को हो जाएगी, साइज छोटा कर लेगी अपना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। बट जब लाइट क्या होगी? लाइट आपकी कैसी होगी? डार्क लाइट होगी, मतलब अंधेरा होगा। जब डार्क लाइट होगी तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट? ये जो है ये और भी एक्सपेंड कर जाएगी बाहर को, ऐसे पूरी खुल जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम ये देखते हैं ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा होता है कि भैया लाइट इतनी तो दिखे कि आदमी देख सके, और ब्राइट लाइट में क्यों बंद करिए? क्योंकि रेटिना डैमेज नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है स्टूडेंट की एक रिफ्लेक्स है, ये खुद ही हो रहा है, मतलब कि सडन हो रहा है। ये एक इन्वायरमेंटल चेंज आया, क्या है इन्वायरमेंटल चेंज? वो स्टिमुलस से लाइट, उसके लिए एक सडन चेंज है, ऑटोमेटिक है, आपने खुद से कंट्रोल नहीं किया इसको। तो ये एक रिफ्लेक्स है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट की आपका एक रिफ्लेक्स, और ये कैसा रिफ्लेक्स है? स्पाइनल रिफ्लेक्स नहीं होता, ये होता है आपका कैसा? ब्रेन का रिफ्लेक्स, सेरिब्रल रिफ्लेक्स हम इसको बोलते हैं। इसके लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, समझ गए? तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सेरिब्रल रिफ्लेक्स। समझ गए? वॉलेंटरी रिफ्लेक्स नहीं होगा, स्पाइनल रिफ्लेक्स नहीं होगा, एड्रिनल रिफ्लेक्स नहीं होगा। चलें आगे बढ़े। ये उसकी आईज नहीं लग रही थी, छोड़ो यार, चलो तुम बताना मैं क्या बोलना चाह रही थी।
चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, लेट्स सी द अंडर एक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड विच कॉजेज गोइटर। ओके, कौन सी ग्लैंड है जो गोइटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैम आपने हमको बताया था थायराइड, बट क्या है गोइटर? ग्लैंड तो थायराइड है, बट क्या है गोइटर? चलिए आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर दिस इज द ग्लैंड कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। क्या है बेटा ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके जो फॉलिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसको। और हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो थायराइड फॉलिकल होता है आपका, वो क्या करता है, ये यहाँ से हार्मोन बनाता है जिस हार्मोन को हम बोलते हैं थायरोक्सिन। बट डायरेक्टली थायरोक्सिन ऐसा नहीं बनता, पहले यहाँ पे एक प्रिकर्सर बनता है उसका जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन। टायरोसिन पे क्या लगता है? टायरोसिन पे लगता है आयोडीन, और आयोडीन जैसे ही टायरोसिन पे लगेगा तब बनेगा आपका क्या, थायरोक्सिन। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा, तो थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी, और थायरोक्सिन नहीं बनेगा स्टूडेंट तो बंदे को हो जाएगा गोइटर। क्या हो जाएगा? गोइटर, जिसमें क्या हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड ना एनलार्ज कर जाती है, ऐसे फैल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आदमी के यहाँ पे हम्प निकल के आ जाता है। समझ गए वाला पॉइंट? तो स्टूडेंट ये गोइटर क्या है, ये एक बीमारी है जो किससे होती है, जब बंदा सही से आयोडीन नहीं लेगा। क्योंकि आयोडीन नहीं लेगा थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो थायराइड ग्लैंड को बहुत ही दुख होगा और वो एक्सपेंड कर जाएगी। तो द आंसर विल बी थायराइड। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? थायराइड हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ें। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ रिसेप्टर। इसमें से कौन सा है जो रिसेप्टर की तरह कंसिडर नहीं होगा? मसल किसी रिसेप्टर की तरह कंसिडर नहीं होती है। समझ गए वाला पॉइंट? चले ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, दिस वन इज। इसमें से कोई ऐसी है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्टिविटी करती है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ऐसी ग्लैंड क्या कहलाती है, ऐसी ग्लैंड आपकी कहलाती है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहलाती है आपकी वो। तो सलाइवरी ग्लैंड नहीं, ये आपकी क्या होती है, आपकी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। पेनक्रियाज एक आई गया, पेनक्रियाज क्या होती है स्टूडेंट? पेनक्रियाज होती है आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों कहलाई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट आपको पता है जो पेनक्रियाज होती है हमारी, जो हमारी पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज में हम देखते हैं कि देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, देखो ऐसा होता है कुछ पेनक्रियाज, ऐसे पत्ती शेप की ग्लैंड होती है जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे आपका ये होता है, इनको हम बोलते हैं आपका एसिनाई, और यहाँ पर ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो अगर मैं इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दो टाइप की सेल्स मिलेंगी, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। यहाँ पर ऐसे दो टाइप की सेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। देख रहे हैं आप यहाँ पे, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। हम ये देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे अल्फा सेल्स होती हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं ग्लूकागॉन, और बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती हैं, इंसुलिन। इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे पेनक्रियाज जो होता है वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जैसे कि पेनक्रियाटिक एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट ये आपका एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी शो करता है। एक्सोक्राइन कैसे शो करेगा स्टूडेंट, ये एंडोक्राइन एक्टिविटी तो ये हो गई इसकी हार्मोन्स वाली, एक्सोक्राइन एक्टिविटी में आ जाएंगे इसके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। इजी डन। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी पेनक्रियाज। पिट्यूटरी एक एंडोक्राइन होती है और पैराथायरॉइड भी आपकी एक एंडोक्राइन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बेटा आपका हो जाएगा पेनक्रियाज। समझ गए आप ये वाला पॉइंट? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, आगे बढ़े। ओके, मजा आ रहा है पढ़ के, नहीं आ रहा है बताओ? चैप्टर बढ़िया लग रहा है? अब तो लग रहा होगा, अब तो मास्टर हो गया मैम, ऐसे ऐसे उड़ा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कौन सा है इसमें से स्टूडेंट जो बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करेगा? मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी और आप देखना बताना वो कौन है। याद आया? याद आया क्या तुमको कुछ? अब आप बोलेंगे यस मैम हमें याद आ रहा है।
तो अब मैं आपसे पूछूंगी बताइए क्या है वो, तो आप बोलेंगे मैम ये है हमारा आर्बोविटे, ट्री ऑफ लाइफ, मतलब कि ये है आपका सेरिबेलम। तो स्टूडेंट आपको पता है सेरिबेलम जो है आपका, दिस इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन द बैलेंस, पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो द आंसर विल बी, आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, आंसर हो जाएगा आपका सेरिबेलम। आंसर क्या होगा, आंसर आपका सेरिबेलम हो जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट, समझ गए, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट होता है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट मेड्यूला, मेड्यूला में सारे इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस पड़े हुए होते हैं। पॉन्स, पॉन्स में किसके मम्मी पापा बैठे हुए हैं, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर के, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटेक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर। समझ गए, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका 24, द नंबर ऑफ पेयर नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है ये आपका क्या है, ये है ब्रेन एंड दिस द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं स्टूडेंट, इनको हमने बोला था स्पाइनल नर्व्स। क्या बोला था हमने इनको बोला था स्पाइनल नर्व्स। और ये कितनी होती है बेटा नंबर में, ये होती है आपकी 31 इन पेयर। कितनी होती है ये आपकी 31 होती है। नंबर ऑफ पेयर्स पूछ रहे हैं ना आपसे, तो कितनी होंगी आपकी 31 हो जाएंगी। तो आंसर विल बी बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कह रहा है। सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स आर द पार्ट ऑफ। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी स्टूडेंट, वो बात ये थी कि जो आपका ब्रेन होता है वो आपका 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि जो आपका फोर ब्रेन होता है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है आपका। सेरिब्रम, जो आपको सबसे बड़ा पार्ट नजर आता है ना अखरोट जैसा, वो एक पार्ट है ब्रेन का, वो पूरा ब्रेन नहीं है। सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन, डायन कहाँ बैठी है, डायन बैठी है मैम फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन के फर्दर कोई डिविजन हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और स्टूडेंट जो आपका मिड हाइंड ब्रेन हो जाएगा, हाइंड ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज हो जाता है आपका। किसमें, सेरिबेलम, अरे यार इरेज हो रहा, नहीं सर कहते पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा हुआ है सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला किसके पार्ट होते हैं। तो सुनिए किसके पार्ट होंगे, हाइंड ब्रेन के पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मिड ब्रेन की तो फर्दर डिविजन ही नहीं होती हैं। फोर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के भी पार्ट नहीं होंगे। डन, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। इनमें से कौन से सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस होंगे। सेरिब्रल मतलब कि जो आपके जिसमें क्या रिस्पॉन्सिबल होगा स्टूडेंट, आपका ब्रेन वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। अ पर्सन पुल अवे हिज हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। आपको पता है स्टूडेंट, जैसे ही कोई बंदा गरम ऑब्जेक्ट को छुएगा तो वो क्या करेगा स्टूडेंट, वो क्या करेगा, वो एकदम से अपने हाथ को उठाएगा। तो ये सेरिब्रल रिफ्लेक्स नहीं होता, ये स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है। क्या, इसमें स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेती है। तो ये ऑप्शन बाहर, देखो तुम फर्स्ट ऑप्शन बाहर है, ओके जहाँ पे फर्स्ट हो उसको बाहर कर दो। तो मैम पहला ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन टेक्निक आ गई तुम्हें मेरे साथ। अब तुम देखो, चलो फर्स्ट ऑप्शन बाहर हो गया। नेक्स्ट आता है पर्सन स्पिट आउट इमीडिएटली व्हेन अ फ्लाई एंटर्स हिज माउथ व्हाइल टॉकिंग। ओके, एकदम से जैसी कोई, आपको पता है जैसे कि मान लो कोई पर्सन बात कर रहा है और कोई फ्लाई मतलब हाउस फ्लाई वगैरह उसके मुंह में एकदम उड़ के आ गया, तो एकदम से थूक देता है ना बाहर, स्पिट कर देता है। तो ये कैसा रिफ्लेक्स होगा स्टूडेंट, ये होता है आपका एक सेरिब्रल रिफ्लेक्स। क्या होता है बेटा, ये आपका एक सेरिब्रल रिफ्लेक्स होता है। चलिए, अ पर्सन वॉकिंग बेयर फुट लिफ्ट हिज फुट एट वंस ऑन स्टेपिंग ऑन अ नेल। ये बोल रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो नंगे पैर चल रहा था, तो एकदम से जैसे उसका किसी कील पर पैर रखा गया तो एकदम से वो पैर अपना उठाएगा। तो स्टूडेंट वो एक स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। तो सेकेंड है, थर्ड नहीं है, थर्ड जहां पर है उसको बाहर करो। ओके, थर्ड इस ऑप्शन में है, इसको बाहर करो, इसको बाहर करो। तो सेकंड और फोर्थ ही बचा, वही होगा ऑप्शन में। अ पर्सन प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, अभी आपको दिखाया स्टूडेंट, जो पर्सन की जो प्यूपिल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है बिकॉज ऑफ द, क्योंकि वो सेरिब्रल रिफ्लेक्स है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड और फोर्थ। तो आंसर विल बी डी। आंसर होगा बेटा डी होगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी मेरे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स को फॉलो करती हूँ। एलिमिनेशन टेक्निक से आपको क्या फायदा होता है कि आपको आंसर जल्दी मिलता है और आपको आसानी होती है ढूंढने में, आपका दिमाग नहीं खराब होता। समझ के, जैसे मैंने देखा कि फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, हाँ आप तो मैंने देखा जहाँ पे भी फर्स्ट हो उसको हटा दो, हटा ही दो ना, जब वो है ही नहीं ऑप्शन में। फिर मैंने सेकंड पढ़ा तो सेकंड था, तो मैं सेकंड वाले को नहीं हटा सकती थी। जैसे ही मैंने थर्ड पढ़ा मुझे आंसर मिल गया। 2 ऑप्शन ही तो एलिमिनेट करने थे तुम्हें, इजी। चले आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, आयोडीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो मैंने आपको बताया था देयर इज अ प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन कॉल्ड टायरोसिन,
और टायरोसिन पे लगेगा आयोडीन, तब जाके बनेगा वो हार्मोन। और उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है स्टूडेंट क्या? थायरोक्सिन। क्या नाम है बेटा? थायरोक्सिन नाम है उसका। समझ गए? तो द आंसर विल बी थायरोक्सिन। आंसर क्या होगा स्टूडेंट? थायरोक्सिन होगा। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो एड्रीनल जो आपका थायराइड ग्लैंड होगा वो गिल्ट में फूल जाएगा और एक हम्प बन जाएगा वहां पे। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलो आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर। ओके, इसमें से कौन सा मिसमैच पेयर है? डन। प्रोजेस्टेरॉन तो ओवरी से रिलीज होता है, उल्टा पढ़ रही हूं मैं क्योंकि आंसर मिल जाएगा पर तुम्हें एकदम ही। ठीक है, तो ये सही है ऑप्शन। पेनक्रियाज इंसुलिन सही है, पेयर है ना, क्योंकि पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन ओवरी। ठीक है, एड्रेनलिन कब से पिट्यूटरी से रिलीज होने लगा? एड्रेनलिन होता है स्टूडेंट एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड। तो मिसमैच पेयर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट आपका? मिसमैच पेयर हो जाएगा ए वाला। कौन सा हो जाएगा आपका मिसमैच पेयर? ए हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़े। ओके मैम, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। हम ही देख रहे हैं स्टूडेंट इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इंसुलिन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंसुलिन के बारे में याद करा दूं कि जो इंसुलिन होता है उसको कौन प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाज। और इंसुलिन खुद क्या करता है? इंसुलिन करता है ब्लड शुगर लेवल को डाउन, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देता है आपका इंसुलिन। और हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं? ब्लड शुगर लेवल जब आपका डिक्रीज हो जाता है तो ये इंसुलिन का काम होता है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, क्या इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उससे एक बीमारी होती है डायबिटीज़, जिसकी वजह से आप इंसुलिन सही से या तो बन नहीं पाएगा, तो ब्लड शुगर लेवल आपका हमेशा ऊपर ऊपर ही रहेगा। डन। तो हम देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। तो इट इज प्रोड्यूस इन पैनक्रियाज, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई आपका इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी नहीं कराता, कोई ग्रोथ हार्मोन थोड़ी है। नेक्स्ट, इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड, बिल्कुल सही बात है। इट्स डेफिशिएंसी इन बॉडी विल कॉज डायबिटीज, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन हो जाएगा बी, इजी पीजी। स्क्रीनशॉट और रेड हार्ट, जल्दी से सेशन में के अंदर जान डाल दो, सब पूरा लाल दिलों से भर दो, रेड हार्ट से भर दो पूरा सेशन। समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड इज टू। जो एब्सिसिक एसिड होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? देखो एक बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है, जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है स्टूडेंट, वो एब्सिसिक एसिड क्या है आपका? एक इनहिबिटर हार्मोन है। इनहिबिटर हार्मोन, इनहिबिटर हार्मोन का मतलब क्या होता है? इनहिबिटर हार्मोन का मतलब होता है बेटा कि जो इसके एक्शन कैसे हैं, मतलब कि जो प्लांट के लिए इनहिबिट कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है। तो हम ये देखेंगे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सेल, कभी नहीं। सेल डिवीजन को प्रमोट नहीं करेगा, मैंने बताया ना ये ग्रोथ इनहिबिटर है भैया, ये ग्रोथ होने नहीं देगा। समझ गए? इनहिबिट ग्रोथ, बिल्कुल। ये क्या करेगा स्टूडेंट? ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, रोकेगा, ग्रोथ होने नहीं देगा ना, क्योंकि ग्रोथ इनहिबिटर होता है। समझ गए वाला पॉइंट? तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका सी आंसर हो जाएगा। और कैसे ग्रोथ को इनहिबिट करता है? इनहिबिट ग्रोथ को करता है जैसे कि आपके लीव्स को गिराएगा, है ना, स्टोमेटा को क्लोज करेगा, और क्या करेगा स्टूडेंट? आपके फ्रूट्स को अबॉर्ट करा देगा, फ्लावर को अबॉर्ट करा देगा। समझ गए? इसके इन्फ्लुएंस में कभी नई पत्ती या नई फूल नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 31, द ग्रोथ ऑफ ए पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल कॉज्ड बाय अ शुगरी सब्सटेंस एज स्टिमुलस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये बोल रहे हैं पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है ओव्यूल के तरफ, वो क्या है? वो किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था वो एग्जाम्पल किसका होगा? कीमोट्रोपिज्म का वो एग्जाम्पल होगा। क्या होता है आपको पता है ये चीज कि ये आपकी दिस इज द ओवरी हियर, और इस ओवरी में क्या होता है आपका? ओव्यूल होता है ऐसे, हाँ। तो हियर इज द एग, ये आपका एग है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो आपकी पॉलन ट्यूब होती है ये इस तरीके से ग्रो करती है, और इसमें होते हैं आपके मेल गैमेट्स। डन। और ये जो आपकी पॉलन ट्यूब होगी, ये पॉलन ट्यूब किधर चली जाएगी? इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कुछ केमिकल डाल रही है और बुला रही है आओ भाई आओ जल्दी से आओ। तो स्टूडेंट ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कीमोट्रोपिज्म, बिकॉज यहाँ पे स्टिमुलस होता है केमिकल। इजी। चले आगे बढ़े। ओके, तो अब आते हैं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अ ग्रोइंग सीडलिंग इज कैप्ट इन अ डार्क रूम। ओके, आपने ग्रोइंग सीडलिंग वाला जो ग्रो करी आपने उसको डार्क रूम में रख दिया है। अब बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड नियर इट फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए आपने उसमें एक बर्निंग कैंडल को उसके साथ रख दिया है। तो जो टॉप पार्ट है सीडलिंग का वो बर्निंग कैंडल की तरफ मतलब बेंट हो गया है। ये किसका एग्जाम्पल है? देखो हुआ क्या होगा, हियर इज अ बर्निंग कैंडल, ओके, दिस इज द बर्निंग कैंडल हियर। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं स्टूडेंट, आपने ये जो पॉट था, जब आपने इसको पॉट को रखा तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो आपकी ऐसे
जो स्टेम थी, जो सीडलिंग थी, वो उसकी तरफ क्या करके बेंड कर गई। सीडलिंग थी ना, ग्रोइंग सीडलिंग थी ये। क्या थी आपकी स्टूडेंट? ये थी आपकी ग्रोइंग सीडलिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेंड करके, तो आपको पता है स्टूडेंट यहाँ से स्टेम ही तो है ना ये, तो स्टेम बेंड्स टूवर्ड्स द बर्निंग कैंडल। टूवर्ड्स द बर्निंग कैंडल। सो ये क्या कर रही है स्टूडेंट? यहाँ पे ये शो कर रही है कि भाई ये लाइट के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस तो लाइट है ना आपकी, दिस इज लाइट, ये आपकी लाइट है। तो अगर आपकी स्टिमुलस लाइट है यहाँ पे, तो ये क्या शो कर रही है स्टूडेंट? ये शो कर रही है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और ये फोटोट्रोपिज्म क्यों है, ट्रोपिज्म क्यों है स्टूडेंट? ये क्योंकि एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। आप देखो ना, इसका डायरेक्शन मतलब कि जो प्लांट का ग्रोथ मूवमेंट है वो किधर साइड है, वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? ये फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। इजी है? यस मैम इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33, द क्लाइंबिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स ग्रो टुवर्ड्स एनी सपोर्ट। ये बोल रहे हैं जो क्लाइंबिंग ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट प्लांट्स के, जैसे टेंड्रिल, वो सपोर्ट के तरफ ग्रो करते हैं व्हेन दे हैपन टू टच एंड वाइंड अराउंड द सपोर्ट। ये किसका एग्जांपल है स्टूडेंट? ये है आपका क्या, जल्दी बताओ। ये आपका एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। क्या होता है बेटा? ये आपका एक ट्रॉपिक मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और ये कौन सा है? ये आपका थिग्मोट्रोपिज्म। क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका थिग्मोट्रोपिज्म हो जाएगा। थिग्मो फॉर टच। थिग्मो क्या होगा आपका? थिग्मो फॉर टच। आपको पता है ना, यहाँ पे जैसे ये टेंड्रिल जो है, ये मान लो ये स्टेम टेंड्रिल या फिर लीफ टेंड्रिल कुछ भी हो सकती है, तो जैसे ही टच करेगी ऐसे कॉइल कर जाएगी, तो ये थिग्मो फॉर टच है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34, द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट्स इज डिक्रीज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑर्गन, दिस हार्मोन इज। ये बोल रहे हैं जो ग्रोथ रेट है रूट्स का वो कम कौन करता है स्टूडेंट? आपको पता है वो है ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन जो होता है वो स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज कराता है और रूट की ग्रोथ को डिक्रीज कराता है। समझ गए? यस मैम समझ गए। आते हैं नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका प्लांट आर टच्ड विद अ फिंगर दे फोल्ड अप क्विकली, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिमोसा पुडिका। चलो तो आपको पता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे दिस इज द, ये हो जाएगी आपकी मिमोसा पुडिका, जिसको हम टच मी नॉट बोलते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये पल्वाइनस है, मतलब पुलवाइनस है, और ये इसके ऊपर लीफलेट है। दिस इज द पुलवाइनस एंड दिस इज द लीफलेट, दिस इज द पुलवाइनस, दिस इज द लीफलेट। तो आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसे प्लांट सेल्स होती हैं और उन प्लांट सेल्स में पानी भरा हुआ होता है। क्या उन प्लांट सेल्स में क्या भरा हुआ होता है बेटा? पानी भरा हुआ होता है आपका। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि दिस इज द पुलवाइनस एंड दिस इज द लीफलेट, एंड इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भरा हुआ है, ये जो प्लांट सेल्स हैं इनके अंदर होता है पानी। प्लांट सेल्स में क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है ना, वाटर प्रेजेंट यहाँ पे। और ये वाटर जो होता है हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जैसे कोई टच इसको करेगा, मतलब जैसे स्टिमुलस टच होगा ना, टच, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? जो आपका वाटर होगा वो यहाँ से लूज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो पुलवाइनस है वो सॉफ्ट हो जाएगा और ये लीफलेट्स बंद हो जाएंगी। तो स्टूडेंट ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये एक नेस्टिक मूवमेंट होता है, कोई ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता है। तो दिस इज द थिग्मोनेस्टी, ना कि थिग्मोट्रोपिज्म। नेस्टी है ये, नेस्टी। समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट लो। तो आंसर विल बी थिग्मोनेस्टी। डन, समझ में आ गया? ओके तो बस इसी के साथ खत्म कर देते हैं भाई। कर लिए, बहुत प्रैक्टिस कर ली, 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है। तो स्टूडेंट इसी सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से रिव्यूज डाल दो कमेंट बॉक्स में कि यस मैम पसंद आया, बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने, मजा आ गया हमें। ठीक है, ऐसे कमेंट्स आ जाने चाहिए जल्दी से। तो स्टूडेंट देखिए, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सबके थ्रू आप हमें फॉलो कर लीजिए। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन क्वेश्चंस को। तो अपना ख्याल रखिएगा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।